ऐसे नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे जो है उसको हैबिचुअल बनाया जाएगा। ठीक, कि जैसे मान लो जो पहले पिज्जा बर्गर मोमो खाते हैं, तो शरीर को बोला कि पिज्जा बर्गर मोमो आज से तेरा बंद। ठीक है, अगर मान लो पिज्जा खा रहे हैं तो कहेंगे आज से तेरा पिज्जा बंद, बर्गर खा रहे हैं तो कह रहे हैं आज से तेरा बर्गर बंद, मोमो खा रहे हैं तो आज से तेरा मोमो बंद। ठीक, फिर केवल चाउमीन खा के काम चलाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे चाउमीन भी बंद। ठीक, फिर उसके बाद आइसक्रीम बंद, फिर उसके बाद खाना, फिर खाने पे आएगा तो भाई खाने में समोसा पहले बंद करेंगे, फिर छोले भटूरे बंद करेंगे। ठीक, अच्छी अच्छी चीजें पहले बंद करनी है, ये सब जीवन के लिए आवश्यक है। रोटी दाल सब्जी का क्या है। फिर धीरे 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 आप जो है अपनी स्टेपल डाइट उसको कम करेंगे। स्टेपल डाइट मतलब दाल चावल जो रोटी खा रहे हैं वो, उसमें भी आपको क्या करना है, उसको भी कम करना है। कि पहले मान लो 4 रोटी खाते थे तो 4 से 3 पे आ जाएंगे, फिर 3 से 2 पे आ जाएंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे, फिर रोटी खत्म, फिर सब्जी खा के काम चलाओ, फिर सब्जी भी धीरे धीरे कम होगी। ठीक है, पहले 2 कटोरी सब्जी खा रहे थे 1 कटोरी होगी, फिर 1 कटोरी से 1 चम्मच होगी, फिर सब्जी भी खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, अब पापड़ खा के काम चलाना है। पहले 2 पापड़ खाते थे, अब 1 पापड़ खाओगे, फिर पापड़ भी बंद, फिर सलाद पे आ गए, सैलड डाइट। ठीक, फिर उसका सैलड भी खत्म। ऐसे धीरे 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 खाना खत्म, अब आप खाना खाना बंद कर दिए, कंप्लीटली खाना बंद। मतलब शरीर को आदी बनाते जा रहा हो, धीरे धीरे हैबिचुअल बना रहा हो उसका। फिर उसके बाद बोलोगे कि आज से पानी जो है, अब उसकी पानी की डाइट शुरू होगी, वाटर डाइट। तो दिन में अगर 1 बोतल पानी पी रहा हो तो आधा बोतल पियोगे, आधा बोतल पी रहा हो तो 1 गिलास पियोगे, 1 गिलास पी रहा हो तो आधा गिलास पियोगे, आधा गिलास पी रहे हो तो 5 चम्मच पियोगे, 5 चम्मच पियोगे तो 1 चम्मच पियोगे, फिर उसके बाद 1 चम्मच से 1 बूंद पे आ जाओगे। फिर उसके बाद केवल जो बोतल होती है ना, जैसे इसमें जो है बाहर पानी की बूंदें लगी हैं, उसी को चाट के काम चलाओगे। ठीक है, फिर पानी नहीं पीना है, पानी ठंडी पानी की बोतल है, उसके बाहर जो बूंदे हैं उसी को चाट लेना। ठीक है, फिर उसके बाद चाटना भी बंद। अब पानी भी खत्म, अब तुम हवा लेके हवा से जी रहे हो, यू आर ओनली टेकिंग ब्रीथ इन एंड आउट। अब ब्रीदिंग प्रक्रिया भी आपको कम करनी है। कि दिन में अगर 1 मिनट में जो है आप मान लो 70 ब्रीथ ले रहे हो, तो उसको घटा के 50 करोगे, 50 से 40 करोगे, 30 करोगे, 10 करोगे, 5 करोगे, आखिरी में सांस लेना भी बंद। फिर क्या, आदमी गोइंग, कहानी खत्म, पैसा हजम। इस तरीके से क्या होता था, व्यक्ति धीरे 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 जो है वो कहाँ जाता था, इस संसार को छोड़ने की तरफ जाता था। मतलब इसकी बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक व्याख्या उन्होंने करी है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो मरना हो गया एक तरीके का, तो मरना ही समझ लो। ठीक है। समझ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो मरना नहीं है, उनके लिए क्या है, उनके लिए संसार के त्याग की एक प्रक्रिया है। क्योंकि आप एकदम से नहीं मरे, धीरे धीरे मर रहे, अपने शरीर के साथ भी आप हिंसा नहीं कर रहे। तो जो ये बाहुबली थे जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, इन्होंने काया उत्सर्ग के माध्यम से जो है अपना ज्ञान प्राप्त किया था, या फिर कह सकते हैं इस संसार को त्यागा था। कायोत्सर्ग एक वर्ड यूज किया था, कायोत्सर्ग, काया प्लस उत्सर्ग, यानी काया का त्याग करना या काया का जो है कष्ट देना। तो उन्होंने जो है डिसाइड कर लिया कि आई विल स्टैंड, मैं खड़ा रहूंगा, और जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं खड़ा ही रहूंगा। तो ये खड़े ही रहे, बाहुबली जो थे वो हमारे खड़े ही रहे। और कहा जाता है वो हजारों हजारों साल तक खड़े रहे, अब पता नहीं कैसे खड़े रहे, वो तो वही जाने। और ऐसे खड़े रहे कि जो है उनका जो पैर वैर थे उसमें जो है दीमक लग गई, पेड़ वेड़ उग आए, ठीक, वेजिटेबल बन गए वो, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे। समझ रहे हैं। तो आप देखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ऐसी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। श्रवण बेलागोला सुना होगा आपने नाम, श्रवण बेलागोला कर्नाटका में है। वहां पे जो है उनकी मूर्ति लगी है बहुत बड़ी, ग्रेनाइट की, बहुत ऊंची मूर्ति। ठीक है, तो किसकी मूर्ति है, बाहुबली की है। बाहुबली कौन थे, ऋषभ देव के बेटे थे, ही वॉज द सन ऑफ ऋषभ देव। तो वेस्टर्न गंग डायनेस्टी वहां पे हुआ करती थी, वेस्टर्न गंग डायनेस्टी। तो उसने जो है वहां का एक मंत्री हुआ करता था, उसने उनकी मूर्ति बनाई थी। और उसका वो क्या है, स्पेशल फीचर क्या है, कि हर 12 साल के अवसर पर एवरी 12 ईयर्स इंटरवल पे उनका एक महामस्तक अभिषेक सेरेमनी होता है। ठीक है ना, महामस्तक अभिषेक मतलब उनके शरीर को अलग अलग प्रकार के जो होते हैं ना पेय पदार्थ, जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, उससे जो है अभिषेक किया जाता है। तो 2006 में हुआ था, फिर 12 साल बाद 2018, अब 2030 में होगा। ठीक है ना भाई, तो ये याद रखिएगा। तो बाहुबली की कहानी किससे जुड़ी हुई है, ये आपकी ऋषभ देव से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई।
बाहुबली नाम सुनी होगा आपने, वैसे तो बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, है ना? तो सुनी है, मैंने भी सुनी है केवल। सही कहा आपने। तो बाहुबली जो है उसके बारे में याद रखिएगा। ठीक। श्रवण बेलागोला में इनकी ग्रेनाइट की एक बहुत ऊंची मूर्ति है। इसको जो है पश्चिम गंग डायनेस्टी के चामुंड राय ने बनवाया था। इसमें हर 12 साल में महामस्तक अभिषेक होता है। और बाहुबली कौन थे? तो ऋषभ देव के बेटे थे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ। अब जो इतिहासकार है उनका मानना है कि केवल जो पार्श्वनाथ थे वही थोड़े से जो है हिस्टोरिक वैलिडेशन वाले हैं, बाकी सब थे कि नहीं थे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है ना? जैसे पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि हाँ चलो ठीक है, पार्श्वनाथ जो हुआ करते थे उनका हम हिस्टोरिकल वैलिडेशन मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है बनारस से पैदा हुए थे। इनके पिताजी जो थे वो बड़े आदमी थे, कोई कहता है राजा हुआ करते थे। ठीक है, अश्वसेन। तो उसके जो है ये पुत्र हुआ करते थे। बाद में इन्हें भी निर्वाण की प्राप्ति करनी थी तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ सिद्धांत दिए। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, तो सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, ठीक है, अस्तेय का पालन करो, सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह, 4 चीजों की इन्होंने शिक्षा दी। सत्य अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना। ठीक है, सत्य बोलना एक तो हो गया सच बोलना, तो इसको दूसरे तरीके से कहते हैं झूठ नहीं बोलना। ठीक है, जैसे सच के भी कई फॉर्म्स हो सकते हैं ना, कि क्या हो गया कि आपने कोई बात छुपा ली, वो भी एक तरीके का झूठ ही हुआ, है ना? बात घुमा दिया आपने, तो इसलिए ये नहीं कहते सत्य बोला हमेशा सच बोलिए, नहीं बोलते, कहते झूठ मत बोलो। ठीक है, तो उन दूसरे तरीके से बोलते। सत्य का मतलब क्या होगा? झूठ नहीं बोलना। ठीक है, प्रिय और मधुर बोलना, ये कहते हैं। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। और जैनियों की हिंसा तो इतनी खतरनाक टाइप की है कि वो मानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जो वस्तु है, ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर दैट एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, हैज अ सोल। हर किसी में सोल है। ये मोबाइल में सोल है, ये रहा मोबाइल, ये मोबाइल में सोल है, ये पेन में सोल है, कुर्सी मेज में सोल है, हर चीज में सोल है। ठीक है, पत्थर में सोल है, जिस चीज को आप समझ लो सब में सोल है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर सब में सोल है तो फिर इसका मतलब ये हुआ तो हम रोज ही जो है जाने कितने लोगों को मार रहे हैं, है ना भाई? आप मान लीजिए कुर्सी पे बैठ गए, मेज पे बैठ गए, ठीक है, मैं भी जो है इसको मार देता हूँ दबा के, ये देखो मैंने इसे दबा के मार दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो रोज हिंसा करें, फिर कैसे भाई चलेगा काम? तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो ठीक है प्रत्येक व्यक्ति में सोल होती है, लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस का लेवल होता है। कॉन्शियसनेस समझते हैं ना, चेतना, चेतनता। चेतनता मतलब कि आप दर्द को महसूस कर पा रहे हो कि नहीं। तो जैनियों का मानना है कि आत्मा सब में होती है बट उसके लेवल्स होते हैं। लेवल का मतलब क्या हुआ कि जो जो निर्जीव चीजें जिन्हें बोलते हैं उनमें कॉन्शियसनेस लेवल 0 होता है। कॉन्शियसनेस लेवल 0 का मतलब क्या हुआ कि आप उनको तोड़ोगे, पीटोगे तो उनको दर्द महसूस नहीं होगा। हिंसा का कॉन्सेप्ट वहां पे आता है कि आप किसी चेतन जीव को मार रहे हो। ठीक है ना, जैसे जानवर की तुमने हत्या कर दी, तो जानवर चेतन जीव है, वो उस दर्द को महसूस कर सकता है, तो वहां पे वो हिंसा का कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप? या फिर जो है निर्जीव चीज जो है, मान लीजिए पेड़ है, अब पेड़ को लेकर भी जो है पता नहीं आगे चलकर क्या हो, अभी फिलहाल तो भाई नहीं है इस बात को लेकर कि भाई पेड़ भी जो है आगे चलकर हो सकता है कि पेड़ों को लेकर भी कहा जाए कि पेड़ जो है चेतनता का लेवल महसूस करते हैं। अभी तो हमारी इतनी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई, लेकिन 50 साल 100 साल बाद नए वैज्ञानिक यंत्र बनेंगे। ठीक है, वो जो है क्या करेंगे, आपने देखा ही होगा अवतार। अवतार मूवी देखी आपने? अरे अभी जिसका ट्रेलर आया, छोड़ो भाई, जेम्स कैमरून वाली मूवी नहीं देखी आपने, अवतार? अरे वो जिसमें हवा में उड़ते हैं ऐसे ऐसे करके, वो पेंडोरा वाले आइलैंड वाले हैं। हाँ ब्लू कलर वाले, अरे वाह बढ़िया आदमी है। तो उसमें नहीं दिखाया, उसमें दिखाया यही चीज, सेम चीज दिखाई उसमें, कि उसमें भविष्य की एक दुनिया दिखाई है। उसमें जो पौधे होते हैं, पौधों में भी वो होता है कॉन्शियसनेस लेवल। तो वैज्ञानिक जो है उसमें क्या करते हैं, यंत्र लगाते हैं और जांचते हैं कि ये जो है कैसा महसूस करना है, हाउ इज योर हेल्थ, हेल्थ का। तो ये भी जैन धर्म की फिलॉसफी के हिसाब से ये कि जैन धर्मी मानते हैं कि हर चीज में जो है चेतनता होती है। पौधों में भी हो सकता है अगले 40-50 साल बाद चेतनता आ जाए।
फिर आप पौधों को काटिएगा तो यू विल गो इनटू जेल, ठीक है, यू चक्की पीसिंग, समझ रहे हैं? तो ऐसा पॉसिबल है। तो फिलहाल अभी के लेवल के हिसाब से देखें तो जैनी क्या मानते हैं? जैनियों का मानना है कि हर चीज में आत्मा होती है, बस चेतनता का स्तर अलग होता है। तो आपके द्वारा की गई हिंसा अहिंसा इस बात पर निर्धारित होगी कि आपने चेतन जीव को परेशान किया है कि अचेतन जीव को परेशान किया है। ठीक है, आपने अचेतन जीव को परेशान किया तो चलो ठीक है, मान लिया जाएगा उसको, लेकिन चेतन जीव को जो है आपको परेशान नहीं करना, ठीक है। और जो चेतन जीव है उसकी वो इससे एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि वो मानते हैं कि हमें जो है किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कोई भी जीव, मतलब कहते हैं ना कि भाई जानबूझ के अब अनजाने में भी ना मरे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो जैन मुनि होते हैं अपने मुंह में वो जो है एक कपड़ा बांध के रखते हैं, है ना, मास्क, कोरोना से पहले ही वो मास्क पहन रहे हैं। तो वो इसी वजह से कि सूक्ष्म जीव उनके मुंह में ना घुस जाए और वो उनको खा ना जाए, ठीक है, बेचारों से साथ हिंसा हो जाएगी। चलते समय भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं। कई सारे जो जैनी हो नंगे पैर चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है देखने को मिलती है, समझ पा रहे हैं भाई? तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। इसी वजह से आप देखिएगा कि बाद में जैन धर्म का इतना प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि भाई इतना एक्सट्रीम लेवल का जो अहिंसा है वो सामान्य व्यक्ति को पालन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे स्पेशली अगर मान लीजिए आप खेती किसानी का काम करते हैं, तो खेती किसानी वाले को तो रोज ही कोई ना कोई जीव को मारना ही पड़ेगा। भाई पता चला आप जो है गेहूं की फसल उगाए हुए और उस पर टिड्डी ने अटैक कर दिया या कीड़े ने अटैक कर दिया, तो उसको तो मारना ही पड़ेगा। कीटनाशक पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, तो जैन धर्मी वाला तो कोई पेस्टिसाइड छिड़क ही नहीं पाएगा। पता चला उसने फसल लगाई, सारा कीट खा गया और वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, खा गए तो समझ रहे हैं? तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको याद रखना कि ये जो है अहिंसा को मानते हैं। तो इन्होंने अहिंसा के बारे में बात की, ठीक। तो सत्य, अहिंसा। तीसरा क्या बनाया था? अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है नॉट स्टीलिंग, चोरी ना करना। या इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है कि किसी से बिना पूछे उसकी चीज नहीं लेना, ठीक है। चोरी करने का भी जो है कई तरीका हो सकता है ना, कि आपने बिना बताए उसकी चीज उठा ली, ये अच्छा लग रहा था मोबाइल फोन उठा लिया, तो वो चोरी नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने कहा हमने तो उठा लिया। या किसी की चीज पड़ी हुई मिली तो वो आपने उठा ली, तो उसमें भी वो कहते हैं कि आपको जो है इस तरह की चीज नहीं करनी, ठीक है। अस्तेय मतलब होता है नॉट स्टीलिंग, या जो आपका नहीं है वो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इससे इससे फिर मोह बढ़ेगा, इससे जो है संग्रह के जो है वो बढ़ेगी, तो फिर संसार से अटैचमेंट बना रहेगा ना, ठीक है। और अपरिग्रह क्या होता है? वही उसी से जुड़ा हुआ है कि आपको जो है अपनी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही लेना है। ये नहीं कि भाई जो है बहुत सारा ले लिया, कि मुझे पानी पीना है तो 4 बोतल पानी लेके मैं घूम रही हूँ, ठीक है। अब मैंने पीना एक ही है, लेकिन 3 बोतल मैंने रख रखी है एक्स्ट्रा के लिए, और फिर कोई मांगने आए तो मैं उसे कहूँ भाग यहाँ से, ठीक है। ऐसे नहीं करना ठीक है भाई। ये 4 चीजें जो है वो किन्होंने कही थी? ये 4 चीजें हमारे पार्श्वनाथ ने कही थी। बाद में आप देखिएगा कि महावीर ने जो है इसमें ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया था। महावीर ने इसमें क्या ऐड कर दिया था? ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? एक तरीके की शांतिवादी प्रकार की, या फिर एक तरीके की नैतिक प्रकार के जीवन को जीना, ठीक है। नैतिक जीवन जीना, ठीक है। जो विधि द्वारा एक्सेप्ट किया गया है उसी के अनुसार जीवन जीना, उस तरीके का। तो इन्हीं 5 को मिला के बोला जाता है 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 को मिला के बोला जाता है पंच महाव्रत, ठीक है। पंच महाव्रत, जैसे कहते हैं पंच अणुव्रत, पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत। दोनों डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो महाव्रत होता है वो जो है जो जैन साधु होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। जैन साधु होते हैं उनके लिए होता है। और जो लेटी होते हैं, मतलब सामान्य जो होते हैं ना, जनरल लोग, उनके लिए अणुव्रत है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको वो करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेंस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है आपको अपने जीवन को स्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि साधुओं के लिए बहुत कठिन होता है और इसमें थोड़ा ढील दिया गया है, ठीक है ना भाई। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बताया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको जो बताया था वो जीवन परिचय के बारे में बताया था कि भाई महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो महावीर स्वामी के जीवन परिचय में मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे कि इनका जो जन्म है वो आपका कब हुआ, तो 599 बीसी में हुआ। मैंने बताया भी था कि कुछ एनसीईआरटीज में 540 बीसी मिलता है, लेकिन वो सही नहीं है, है ना।
उसका रीजन भी बताया था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली बिहार में, ठीक है। तो बिहार के पास कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वे जो हैं वो जो उसे कहते हैं ना वैशाली के लिच्छवी, या कह सकते हैं, मैंने बताया ना मल्ल और बज्जी, तो वज्जी संघ हुआ करता था। वज्जी संघ के जो हैं अलग अलग क्लैंस हुआ करते थे, परिवार हुआ करते थे, राज परिवार। तो उन्हीं राज परिवारों में से एक ज्ञात्रक गिरात्रक क्लैन हुआ करती थी। गिरात्रक क्लैन के क्या थे वो? ही वॉज दी हेड। तो ये भी राज परिवार से रिलेटेड है। इनकी जो माता जी थी, ठीक है, त्रिशला, शी वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू, ठीक, राज परिवार, ठीक। वो जो है चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? तो ये बज्जी का राजा था, ठीक है, वैशाली का राजा था। तो दोनों का संबंध राज परिवार से है। और वो जो है बिंबिसार का से भी रिलेटेड था, क्योंकि उसकी बहन का विवाह, पुत्री का विवाह उससे हुआ था, समझ रहे हैं। तो इनका संबंध मगध राजवंश से भी था। मतलब वही वाली कहानी जो मैंने आपको पहले बताई थी, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, दोनों का संबंध राज परिवार से है, ठीक है। अब फिर उसके बाद इनके और भी डिटेल्स मिलती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि इनका विवाह भी हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। इससे जो है इनको एक पुत्री पैदा हुई थी जिसका नाम अनुज्जा था, ठीक है, अनुज्जा, ठीक। उसको प्रिय दर्शना भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिय दर्शना या अनुज्जा, है ना, प्रिय दर्शना ही था ना, है ना, हाँ, उनको अनुज्जा भी बोलते हैं, अनुज्जा प्रिय दर्शना है, अनुज्जा, हाँ अनुज्जा, ठीक है, अनुज्जा या प्रिय दर्शना। इनकी बहन भी थी जिसका नाम सुदर्शना था, ठीक है। तो मतलब क्या था इनका, इनकी पुत्री का नाम क्या बताया मैंने? अनुज्जा, ठीक है, अनुज्जा, ये क्या लिख दिया? गलत दिख गया ये, अनुज्जा, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था अनुज्जा, ठीक। और इनका जो वो थी बहन, ठीक है, सुदर्शना। तो इनकी जो बहन थी, इनके बहन का पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था जमाली, ठीक है। इनकी बहन सुदर्शना जो थी, ठीक, हाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी जो बहन थी सुदर्शना, इनका पुत्र था जमाली। तो बाद में क्या हुआ कि इनकी जो पुत्री थी, इन्हीं से इनका विवाह करा दिया गया, ठीक है। तो जो जमाली था वो इनका क्या हुआ? अरे जमाई तो समझ गया, वो बहन का क्या, वो भांजा, हाँ भांजा, सही बात। मुझे रिश्तेदारी इतनी समझ में नहीं आती है। तो भांजा और जमाई दोनों था, ठीक है। कई सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, ठीक है, कि निकट परिवार संबंधों में ही जो है विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। कई में नहीं होता है, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, तो भाई व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है, ठीक है। तो इनके जो है भांजे के साथ ही इन्होंने क्या हुआ, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो जो जमाली था, ठीक है, जमाली इनका भांजा भी था, जमाली इनका दामाद भी था, और बाद में जमाली इनका पहला शिष्य भी बना, ठीक है। हालांकि बाद में अलग भी हो जाता है ये जमाली खतरनाक टाइप का आदमी था, ठीक। जमाली भांजा भी हो गया, जमाली दामाद भी हो गया, बाद में जमाली इनसे अलग भी हो गया, किसी बात पर मतभेद हो गया था दोनों में, महावीर स्वामी जमाली में। तो बाद में जमाली महावीर स्वामी को गरियाया करता था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये भी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये कहानी मैंने आपको बताई थी। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है कि भाई इन्होंने 30 वर्ष तक जो है जीवन जिया, सामान्य जीवन। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध 29 ईयर्स तक, ये 30 ईयर्स तक की है। उसके बाद फिर इन्होंने गृह त्याग दिया, ठीक। और इनका बड़ा भाई था नंदीवर्धन, बड़ा भाई इनका था नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन नाउ बिकेम द किंग। तो अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर ये जो है संसार को त्याग दिया, ठीक। पत्नी से ही पूछे होंगे, पता नहीं इसके बारे में डिटेल नहीं है। उन्होंने पूछा बाबू जाऊं क्या, तो हो सकता नहीं बताया, बाबू ने मना कर दिया हो, पॉसिबल है नहीं बताया हो, ठीक। तो फिर उसके बाद इन्होंने संसार त्याग दिया। अब जैसे देखो, तुलना करके देखो आप कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो 6 साल तक ज्ञान प्राप्ति के लिए कोशिश की है, इन्होंने 12 साल लगाए, ठीक है। यानी हर साल एग्जाम दे रही है, हर साल फॉर्म भर रहे हैं, पीटी का फॉर्म, कभी पीटी नहीं निकल जा रहा, कभी मेंस नहीं निकल रहा, कभी इंटरव्यू निकल रहा, लेकिन ये लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। इतने तो अटेम्प्ट भी नहीं मिलते जितने इन्होंने साल लगा दिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है ये जो है, हाँ पॉसिबल है कि ये जो है ओबीसी में आते हो या अनुसूचित जाति जनजाति का जो है इन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा होगा, तो इसी वजह से जो है इनको 12 साल मिले, अदरवाइज 6 ही अटेम्प्ट मिलते हैं।
या ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 2 साल तैयारी, इन्होंने टारगेट रख रहा होगा 2-2 साल के गैप पे एग्जाम दूंगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है। इन्होंने सोच रखा होगा कि 2-2 साल के गैप पे एग्जाम दूंगा, तो ऐसा भी है। ठीक, हालांकि टेक्निकली ये गलत है, जो भी हम बात कर रहे हैं गलत ही है। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष की आयु में तो इन्होंने तैयारी शुरू की, अगर इस हिसाब से देखें तो उस हिसाब से वही लॉजिक सही है कि ये जो है इन्होंने अपना SC या ST का सर्टिफिकेट बनवा रखा था। ठीक है, भले ये क्षत्रिय थे लेकिन इन्होंने जो है लगाया था जुगाड़, और इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का सर्टिफिकेट बनवा लिया था, क्योंकि तभी तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये मैं आउट ऑफ बुक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इन्हें 12 साल की जो है तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? तो ऋजुपालिका नदी करके एक बहा करती थी। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्भिये गांव ऐसे करके एक जगह है, वहां पे इनको प्राप्त हुआ था, मतलब बिहार में ही है ये। तो वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उसके बाद बगल में एक पहाड़ी थी, विपुलाचल पहाड़ी, ये राजगीर में है, तो वहां पे इन्होंने अपने उपदेश दिए। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो 42 साल से लेकर 72 साल की आयु तक, 30 ईयर्स तक जो है ये अपने उपदेश देते रहे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, आपको याद ही होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे वो दोनों समकक्ष थे, दोनों कंटेम्परेरी थे। और कई सारे बौद्ध ग्रंथ ऐसे हैं जो उनकी मुलाकात के बारे में भी जानकारी देते हैं कि दोनों की आपस में मुलाकात भी हुई थी। ठीक है, हालांकि दोनों का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था अलग अलग था, कि महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दे रहे हैं, उनके विचार अलग हैं, महावीर स्वामी अपना अलग उपदेश दे रहे हैं, उनके विचार अलग हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई 2 टीवी चैनल हैं, या आप कह सकते हैं 2 जो है यूट्यूब चैनल हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों ने दोनों सब्सक्राइब कर रखा हो सकता है किसी ने एक ही, क्योंकि भाई यूट्यूब चैनल तो कोई भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। उसी तरीके का देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ, आज जैसे हम धर्म में रिजिडिटी देखते हैं ना, कि भाई ये हिंदू से मुसलमान बन गया, मुसलमान से हिंदू बन गया, तो उसी पे तलवारें खींच गई। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, ये जो रिलीजियस आइडेंटिटीज आज जितनी ज्यादा रिजिड हो गई ना, पहले के जमाने में ऐसे नहीं था। ठीक है, एक ही आदमी सेम जो है धर्म में रहकर अलग अलग धर्मों का पालन कर सकता था। तो हो सकता है कोई व्यक्ति सनातनी हो या हिंदू हो, बुद्धिस्ट भी हो सकता था, जैनिस्ट भी हो सकता था, कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। ठीक है, वो तो 19वीं सेंचुरी के बाद जब से कास्ट सेंसस और ये सब अंग्रेज ने करना शुरू किया, उसके बाद ये सब चीजें आनी शुरू हो गई। अदरवाइज अब पुराने जमाने के लोग को देखिएगा तो पुराने जमाने के लोग को इतना हायरार्की उस नहीं समझ में आती कि नहीं तो हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा। तो हिंदू धर्म वाले भी जो है आपने देखा हो, बहुत सारे लोग मजार वजार पे जाते हैं। मुस्लिम धर्म वाले भी जो है बहुत सारे जो है हिंदुओं की परंपराएं पालन करते हैं। तो पुराने जमाने में जो है ये सब चीजें चला करती थी, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसा पॉसिबल था कि पहले के जमाने में जो सनातनी हो या हिंदू धर्म वाले लोग हो, वो बुद्धिस्ट भी हो, जैनिस्ट भी हो, क्या फर्क पड़ता है उनको, कोई दिक्कत नहीं। मंडे के दिन जो है उन्होंने भगवान शिव का जो है व्रत रख लिया, ट्यूसडे के दिन जो है हनुमान जी का रख लिया, बुधवार को महावीर स्वामी का रख लिया। ठीक है, बृहस्पतिवार को जो है बृहस्पति देव की पूजा कर ली, फ्राइडे के दिन जुम्मा होता है तो चलो फ्राइडे के दिन जुम्मा, अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो था नहीं इस्लाम, तो फ्राइडे के दिन जो है हम रख लेते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के नाम। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से चल सकता था। ठीक है ना भाई, आप इस बात को समझ रहे हैं? एक ही व्यक्ति जो है वह एक धर्म का अनुयायी होकर अलग अलग धर्मों को फॉलो कर लेता था। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि भाई उसका तूने कैसे कर लिया। हालांकि बाद में फिर इनमें कंपटीशन बढ़ने लगा, बाद में जरूर हो सकता है कि ये बोले कि नहीं तुम्हें जो है एक ही चैनल सब्सक्राइब करना है, दोनों मत देखो, वो बात दूसरी है, लेकिन शुरू में इस तरीके का नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बौद्धिस्ट ग्रंथ है उसमें भी महावीर स्वामी के बारे में चर्चा मिलती है, और उनको निगंठनाथ पुत्र बोला गया। मैंने आपको बताया था निगंठनाथ पुत्र। तो इस तरीके से चल रहा है, तो इन्होंने दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं दी। तो देखो कुछ शिक्षाएं तो मैंने आपको बताई थी, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि देखिए क्या क्या, तो पहला जो उन्होंने शिक्षा दी वो अहिंसा को लेकर दी। अहिंसा तो मैंने आपको बता दिया कि अहिंसा क्या है, ये अहिंसा इस रूप में है। अहिंसा का भी रीजन है ना, मैंने आपको बताया ना रीजन क्यों है, क्योंकि हर चीज में आत्मा मान रही है। ठीक है ना, आत्मा का सिद्धांत, ये हर चीज में आत्मा को मानते हैं। तो जब हर चीज में आत्मा को मानेंगे तो हिंसा किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो इतना ज्यादा रिजिड हिंसा है इनकी, मतलब अहिंसा, क्योंकि हर चीज में आत्मा मानना है, चेतनता का स्तर अलग है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, पंच महाव्रत या अणुव्रत, है ना।
तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, है ना, ब्रह्मचर्य, शुरू के 4 पहले से चले आ रहे थे, महावीर स्वामी ने इसमें 5वां ऐड कर दिया। ठीक है, ये बताया था मैंने। इसके अलावा जो है मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, आपको याद होगा, उसे कहते हैं अनेकांतवाद की थ्योरी। ठीक है, ये मैंने कल लिखवाया था। ये जो अनेकांतवाद है ना, ये जैन धर्म का क्रोड है। दिस इज द क्रोड प्रिंसिपल ऑफ जैनिस्ट। ठीक है, जैनिस्ट फिलॉसफी का ये सबसे क्रोड सिद्धांत है। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सप्तभंगी नय। सप्तभंगी नय, ठीक है, मतलब 7 तरीके के वचन। ये दोनों हैं क्या? तो दीज आर द रिलेटिव थ्योरीज। ठीक है, ये जो है रिलेटिव थ्योरी है, रिलेटिव थ्योरी। ठीक, रिलेटिव थ्योरी का मतलब क्या हुआ कि इनका मानना था, मतलब जो बात सच भी है, इनका मानना था कि संसार में जो भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति, केवलिन को छोड़ दो, केवलिन मतलब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अल्टीमेट नॉलेज हो गई है, अगर हम केवलिन को छोड़ दें तो कोई भी व्यक्ति जो है इस संसार में अल्टीमेट ट्रुथ नहीं जान सकता। नोबडी कैन नो अबाउट द अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, जो अंतिम सत्य है वो किसी को नहीं पता, वास्तविक सत्य किसी को भी नहीं मालूम। सबका जो ज्ञान है वो पार्शियल है। ऑल हैव द पार्शियल नॉलेज ऑफ एनीथिंग। इसीलिए जो है, मतलब इस चीज को उन्होंने इसलिए बोला, इस चीज को उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि लोगों में सत्य को लेकर क्या रहता है, एक तरीके की रिजिडिटी रहती। जैसे होता है ना कि मैंने कहा कि भाई अशोक नाम का राजा हुआ, और मैंने कहा अशोक नाम का राजा जो है मौर्य वंश का था। ठीक, किसी दूसरे आदमी ने बोला कि नहीं मौर्य वंश का नहीं था, बोला अरे मैंने तो पढ़ा किताब में लिखा हुआ है ये वो, पता चला उसी पे जो है मारपीट हो गई। समझ रहे हैं? तो जो जैनिस्ट होगा वो कहेगा कि ठीक है अशोक जो है मौर्य वंश का था, लेकिन ये भी हो सकता है कि अशोक किसी दूसरे वंश का भी राजा रहा हो, मतलब नाम सेम हो सकता है, नाम तो भाई सेम हो सकते हैं ना, अशोक तो किसी का भी नाम हो सकता है। समझ रहे हैं? तो अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय की थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि एक ही सत्य के अलग अलग रूप हो सकते हैं। देयर कैन बी द वेरियस डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे कहानी मैंने आपको सुनाई थी, आपने सुना ही होगा, हाथी और अंधों की कहानी, सबसे बढ़िया कहानी सुनाते हैं जैन धर्म वाले। हाथी अंधे कहानी तो सुनी होगी आपने। मैं बताता हूं आपको, एक बड़ा सा हाथी था। ठीक है, एक बड़ा सा क्या था, हाथी था। हाथी सब आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा उसके बारे में। तो हुआ क्या कि आपको मालूम है, क्यों? क्योंकि आप बचपन से ही हाथी देख रहे हो, या आपने सुना है, टीवी पे देखा है, या फोटो देखी होगी। लेकिन कुछ अंधे थे। ठीक है, अंधे क्या है, वो बाय बर्थ अंधे, ऐसा नहीं बड़े होने पे अंधे हुए, बाय बर्थ अंधे। तो बाय बर्थ अंधे, तो उन्हें हाथी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि हु इज हाथी। ठीक है, हाथी नहीं समझ में आ रहा उन्हें। तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो है उनको हाथी दिखाने के लिए ले गए। अब मजे की बात यह कि वो देख नहीं सकते, कैसे हाथी को देखेंगे? तो दे स्टार्टिंग टचिंग द हाथी। ठीक है, उन्होंने हाथी को टच करना शुरू किया। अब हाथी तो बहुत बड़ा होता है, हाथी देखा ही होगा आपने, इवन हाथी का बच्चा भी बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो वो फुल फ्लेज्ड हाथी था, मतलब फुल ग्रोन अप हाथी। तो अब अंधे सब गए। अब अंधे जो हैं वो हाथी को टच करके देख रहे हैं, बट दे कैन नॉट टच द होल हाथी एट वन टाइम, है ना, सिंगल टाइम में पूरा हाथी ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकते ना, हाथी तो बहुत बड़ा है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि हर व्यक्ति हाथी को अलग अलग तरीके से टच कर रहा है, और अलग अलग तरीके से टच करके अलग अलग तरीके से उसको इमेजिन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ अंधे थे, उन्होंने हाथी का पैर पकड़ लिया, तो उन्हें लगा कि हाथी तो खंबे की तरह होता है। ठीक है, खंबा बड़ा ऐसे करके पकड़ लिया। ठीक, कुछ ने जो है हाथी का क्या किया, जो सूंड था वो पकड़ लिया, तो कह रहा हाथी जो है वो मोटी रस्सी की तरह होता है। कुछ ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, वो कह रहे नहीं मोटी रस्सी नहीं, पतली रस्सी है। समझ रहा हूँ? कुछ जो है हाथ सीढ़ी पे चढ़ गए, हाथी का जो है पेट जो है टटोलने लगे, वो कह रहे हाथी तो दीवार की तरह होता है। समझ रहे हैं? तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ। अच्छा, कुछ ने हाथी का कान पकड़ लिया, कह रहे हाथी तो पंखे की तरह होता है। समझ रहे हैं? मतलब पुराने जमाने में जो पंखे चला करते थे, राजा महाराजा टाइप वाले। तो अब यहाँ पे अगर कोई पूछे अंधों से कि बेटा बताओ, मतलब आपसे पूछे, अंधों को छोड़ो, आपसे पूछे अच्छा बताओ इन अंधों में कौन सच बोल रहा है, तो वास्तव में देखा जाए तो कोई भी जो है सच नहीं बोल रहा, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कोई झूठ भी बोल रहा। सबका अपना अपना सच है कि भाई अगर मान लो हाथी का आप पैर पकड़ के देखो तो खंबे की तरह लगेगा, हाथी का जो है पूंछ पकड़ लो तो आपको पतली रस्सी की तरह लगेगा, सूंड पकड़ लो तो मोटी रस्सी की तरह लगेगा, कान पकड़ लो तो जो है वो पंखे की तरह लगेगा। है हाँ, तो इन सब का आइडिया होगा।
अब भाई कहानी में कुछ तो आइडिया लगाना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि देखो पंखा तो छोटा होता है ना, हाथ पकड़ के उन्होंने देख लिया होगा, हाथी बड़ा होता है, रस्सी भी उन्होंने देखी होगी, हो सकता है नहीं देखी हो तो कम से कम छू के तो देखा ही होगा, उस टाइप का है। अब देखो कहानी में लॉजिसिटी निकालने लगो तो फिर कोई भी पिक्चर में मजा नहीं आएगा फिर फिर कोई भी वेब सीरीज देखोगे फिर मजा नहीं आएगा उसमें, इसलिए जो है कुछ चीजें जो है उसमें इमेजिन कर ली जाती है, ऐसा होता होगा। अगर भाई दिमाग लगाने लगो तो फिर संसार में कुछ नहीं रखा जीवन में ठीक है अब जैसे साउथ इंडियन हीरो उड़ उड़ के मार देता हो, अगर आप लॉजिक लगाने लगो तो लॉजिक काम करेगा वहां पे? साउथ इंडियन हीरो कहाँ उड़ उड़ के मार सकता है? नॉर्मल आदमी मार सकता है ऐसे उड़ उड़ के? और पुष्पा 2 मूवी देखा होगा, पुष्पा 2 मूवी में उसके हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है, ठीक है, तो मुंह मुंह से ही काट लेता है आदमी को समझ रहे हो, वो भी उड़ के यहाँ पे पड़ा हुआ है और वहां पे वो आदमी है, तो वो उड़ता है। अब वो कैसे उड़ा नो बडी नोज, ठीक है, और उसने उसकी गर्दन पे से कच करके काट लिया आप ही बताइए कोई पॉसिबल है? तो उसी तरीके का। अच्छा अगर आपने बचपन में कहानी सुना होगा तो एक कहानी जो है उसकी टेढ़ी खीर वाली कहानी सुनी है उसके बारे में, टेढ़ा खीर, ये सेम अंधे वाली कहानी है। कि एक बार क्या होता है कि एक एक दोस्त होता है, वो अपने अंधे दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत जो है अच्छी खीर खाई, ठीक है। अब अंधे ने कभी खीर नहीं खाई होती, तो उसको समझ में नहीं आता है कि खीर क्या होता है, तो पूछता है भाई खीर क्या होती है? तो उसने बोला खीर जो है मीठी होती है, ठीक है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मीठा मतलब आम की तरह? तो उसने बोला हाँ आम की तरह। तो उसने बोला अच्छा देखने में कैसी होती है? तो वो बोला कि जो है जो खीर होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो उसने बोला व्हाइट कलर का उसको आइडिया नहीं था क्योंकि भाई अंधा था। तो उसने बोला अरे हंस होता है ना, हंस उसकी तरह। तो उसको हंस का भी आइडिया नहीं था, तो उसने हंस बना के दिखाया ऐसा होता है हंस, देखो। अब अंधा इसको छू छू के देख रहा है ऐसे करके। फिर उसने बोला कि नहीं मैं खीर नहीं खाऊंगा। तो बोला क्यों? कह रहा खीर तो टेढ़ी होती है समझ रहा हो, मेरे गले में फंस जाएगी। टेढ़ी खीर सुना है ना वर्ड, ये वहीं से आया। तो अंधे की बात कहाँ से सही और कहाँ से गलत हो सकती, आप खुद ही सोचो। उसी तरीके का अनेकांतवाद की जो कहानी है वो हमें ये दिखाती है कि एवरीबडी हैज अ ट्रूथ एंड दे हैव देयर ओन वर्जन ऑफ ट्रूथ। हर किसी व्यक्ति का सच जो है अपना खुद का सच होता है और उसका अपना खुद का वर्जन होता है। आप उसको इस आधार पर जो है गलत नहीं कह सकते कि आपका सत्य जो है परम सत्य है और उसका सत्य जो है परम झूठ है। ये क्या शिक्षा देती है? ये जो है हमें शिक्षा देती है टॉलरेंस की, ठीक है। मतलब देखो आपको मैं बता दे रहा हूं, पूरा का पूरा जो जैन धर्म है अहिंसा पे टिका हुआ है। अहिंसा जो है व्यक्ति में तभी हो सकती है जब उसमें अपने बात को लेकर रिजिडिटी ना हो। जैसे होता है ना कि भाई लोगों को होता है ना कि भाई मैंने तुमसे कोई बात कही, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने तुम्हें पीटा, तुमने मुझे पीटा, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, मारपीट शुरू हो गई। ऐसी तो चीजें हिंसा बढ़ती है ना भाई। मैंने कोई बात कही कि भाई ये बात सही है, सामने वाले लोग नहीं मुझे तो ये बात सही लग रही है, इसी बात पे तो झगड़े शुरू हो जाते हैं ना भाई। धर्मों में भी झगड़े ही होते हैं, एक धर्म का लोग बोलता है मेरा धर्म सही है, दूसरा बोलता है नहीं मेरा सही है, उसी बात पे दोनों लड़ना शुरू कर दिए। तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट फिर कहां से आएगा? अहिंसा कॉन्सेप्ट यही आ सकता है ना कि आपको पहले से ही मालूम हो कि एवरीबडी हैज अ देयर ओन ट्रूथ, हर किसी का अपना एक सत्य है और सबका जो अपना सत्य है वो अपने तक सीमित है, मतलब उनका भी सत्य उन तक सही है। अगर इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा, है ना। जैसे बोला ना, मैंने कहा कि अच्छा ये बात है, आपने बोला कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो आपने क्या बोला? हो सकता है, हो ऐसा, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट ये है सप्तभंगी ने। इसमें क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे है, नहीं है और नहीं है, हो सकता है, हो भी सकता है नहीं है, हो भी सकता है, अलग अलग तरीके से इसमें जो है वो किया जाता है। 7 तरीके से जो है स्टेटमेंट बोली जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई, और ये किस बात को दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि रिलेटिव रियलिटी होती है, यानी ट्रुथ जो है रिलेटिव होता है और किसी का अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता। अगर इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आप अहिंसा के विचार को जो है स्वीकार कर पाइएगा और वास्तव में इस संसार में अहिंसा जो है लागू हो पाएगी, ठीक है ना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अहिंसा वाला मैंने आपको बता दिया, पंच महाभारत वाला बता दिया, अनेकांतवाद वाला बता दिया। अच्छा चौथा वाला देखिए, इसमें इसमें संसार और ईश्वर को लेकर भाई जैन धर्म वाले क्या बोलते हैं, संसार और ईश्वर को लेकर, ठीक। तो बौद्ध धर्म से अगर आप तुलना करेंगे तो बौद्ध धर्म में तो भाई अनात्मवाद माना जाता है, ठीक है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन जैन धर्मी जो हैं वो संसार के बारे में मानते हैं
कि संसार जो है वो हमेशा हमेशा से बना हुआ है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ एटर्नल थिंग, हमेशा से बना हुआ है, बट इसका फॉर्म चेंज होता रहता है, रूप बदलता रहता है, ठीक है ना। मतलब होता है ना, आपने सुना ही होगा मैटर और एनर्जी का जो है फिजिक्स में जो डिस्कशन होता है कि भाई जो एनर्जी होती है कभी खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। सुना ही होगा वो आइंस्टीन का प्रिंसिपल E बराबर mc स्क्वायर। मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस संसार में जो एनर्जी है दैट इज नेवर लॉस्ट, या कह सकते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती। समझ रहे, मैटर जो है, जो पदार्थ है वो कभी समाप्त नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे पानी, पानी जो है आज आपको जल रूप में दिख रहा है, उसको गर्म करोगे तो भाप बन जाएगा, लेकिन फिर भी बना हुआ है ना भाप में, भाप को ठंडा करोगे फिर पानी बन जाएगा, तो फॉर्म ही तो चेंज हो रही है, पानी तो वैसे का वैसे ही है। उसी टाइप की चीज जो है इसमें भी है कि संसार की व्याख्या करते हैं कि जो संसार है वह हमेशा से बना हुआ है विविध पदार्थ के पदार्थों से, ठीक है। स्पेशली जो है ये चेतन चेतन पदार्थ, ठीक है, चेतन पदार्थ और पुद्गल पदार्थ के बारे में बात करते हैं, चेतन पदार्थ और पुद्गल पदार्थ, ठीक है। चेतन जो होता है उसमें जान होती है, पुद्गल जो होता है वो जो है निर्जीव होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति दो तरीके की चीजों से बना होता है, चेतन और पुद्गल। जैसे कि हिंदू धर्म में नहीं बोला गया आत्मा और शरीर, उसी टाइप का इसमें बोला गया चेतन और पुद्गल। चेतन मतलब अ काइंड ऑफ आत्मा, पुद्गल मतलब उसको घेरने वाला भौतिक तत्व, ठीक है। तो ये कहा गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि ईश्वर कौन है भाई, तो जैन धर्म जो है ईश्वर को मानता है, लेकिन वो संसार के रचयिता के तौर पर ईश्वर को नहीं मानता, कि संसार को बनाने वाला ईश्वर नहीं है, संसार तो हमेशा से है, ठीक है, वो अपना रूल रेगुलेशन से चल रहा है। ईश्वर जो है वो एक तरीके का कह सकते हैं अभिव्यक्ति है, ठीक है, उसी का एक पार्ट है, लेकिन दे आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। जैन धर्म में जो है ईश्वर को माना गया है, लेकिन उसका जो स्थान है वो केवलिन से नीचे है, ठीक है, उनके लिए केवलिन सर्वोच्च है। केवलिन, केवलिन मतलब हो गया भाई सर्वोच्च ज्ञान वाला व्यक्ति, तो केवलिन इज द अपर हैंड, फिर उसके बाद ईश्वर आता है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर को नहीं माना गया, बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी दर्शन है, अनीश्वरवादी, दे डू नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन जैन धर्म ईश्वर को मानते हैं, हालांकि उसको जो है वो लोअर साइड पे रखते हैं, वो एज अ क्रिएटर गॉड की कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिएटर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया इसमें। अच्छा, इसके बाद फिर पांचवा चीज जो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने आपको क्या बताया, तो संवर और निर्झरा, संवर निर्झरा, ठीक, और काया कलेश, संवर निर्जरा और काया कलेश, इसका मैंने आपको बताया था। इसकी क्या कहानी है मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं कि जैसे देखो आदमी है, ठीक है, दिस इज अ ह्यूमन, ठीक है, ठीक, ये आदमी है। अब इनका क्या मानना था कि कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होता है या कोई भी जीव है, वो दो प्रकार के पदार्थ से बना है, ठीक है, एक चेतन और दूसरा पुद्गल, ठीक है, चेतन और दूसरा पुद्गल। चेतन क्या है, उसका काइंड ऑफ आत्मा, ठीक, चेतन मतलब हो गया आपका काइंड ऑफ आत्मा, ठीक, और पुद्गल हो गया इसका भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ। तो जैनियों का मानना है कि हमारे शरीर में जब तक चेतनता ज्यादा होगी तब तक हम सजग रहेंगे, जब पुद्गल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम जो है वो हो जाएंगे, अज्ञान से पूर्ण हो जाएंगे। समझ रहे हैं, मतलब इनका मानना है कि हर व्यक्ति में चेतनता है, लेकिन वो चेतनता दब जाती है पुद्गल में, ठीक है, उस टाइप का है। तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपकी चेतनता कम हुई, मतलब चेतनता ऐसे समझिए सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, और पुद्गल मतलब हो गया भोग विलास, तो भोग विलास बढ़ेगा तो सोचने समझने की क्षमता कम होगी, और जैसे जैसे जो है सोचने समझने की क्षमता कम होगी, भोग विलास बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि आपके जो कर्म है, कर्म फल, ठीक है, वो इकट्ठा होते जाएंगे। तो सामान्य स्थिति में क्या है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज फुल ऑफ बैगेज, ठीक है, ये जो है बैगेज के साथ जो है, दिस पर्सन हैज अ फुल ऑफ बैगेज, ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैगेज इज कॉल्ड एज कर्म फल, ठीक है, ये कर्म फल के साथ घूम रहा है। समझ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति में जो है चेतनता है और प्रत्येक व्यक्ति में जो है अज्ञानता है, अज्ञानता मतलब हो गया भौतिक पदार्थ। तो अगर आप जो है सोचिएगा समझिएगा कम,
और फिर उसके बाद जो है भोग विलास में ज्यादा लगेगा तो आप कर्मफल को बढ़ाते जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज अ बैगेज ऑफ कर्मफल, कर्मफल इसके पास है। कर्मफल मतलब वो आपका अच्छा काम करोगे तो अच्छा, पाप पुण्य की अवधारणा, ठीक है हैं? हाँ वही वाला, देखो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करके इन्होंने बहुत बढ़िया वो किया, ठीक है। तो कर्मफल का मतलब हो गया फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा, ठीक है, फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा, ठीक है, फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है किसी जंतु को मारा तो पाप कर्म इकट्ठा हो गया, आपने जंतु को प्यार किया तो पुण्य कर्म हो गया, ठीक है, लेकिन इकट्ठा तो हो रहा है ना भाई। तो जैसे जैसे व्यक्ति में जो है अज्ञानता बढ़ेगी वैसे वैसे उसके कर्मफल बढ़ते जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। अब इसने बहुत सारा जीवन जी लिया, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जो व्यक्ति है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज अ बिग कर्मफल, ठीक है। देख रहे हैं इतना बड़ा कर्मफल का बैग इकट्ठा हो गया कि ये बेचारा पकड़ भी नहीं पा रहा, ठीक है, समझ पा रहे हैं भाई। अब इसी से क्या होगा, इसी से परिणाम क्या निकलेगा, इसी का परिणाम निकलेगा आपका पुनर्जन्म, आपका बार बार क्या होगा, पुनर्जन्म होगा। क्यों? क्योंकि यू हैव अ फुल बैगेज ऑफ कर्मफल, फ्रूट्स ऑफ योर कर्म। तो ये कर्मो फल भोगने के लिए आपको इस संसार में आना पड़ेगा ना भाई। तो चाहे अच्छे कर्म कर रहे हो, चाहे बुरे कर्म कर रहे हो, चाहे कोई भी कर्म है, वो भोगने के लिए संसार में आपको आते रहना पड़ेगा, ठीक है। और बार बार आते रहेगा तो फिर कर्म फल के चक्कर में पड़ जाएगा, पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ जाएगा। जिंदा होइएगा मरिएगा, जिंदा होइएगा मरिएगा। उसी तरीके से होगा कि बार बार एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए फिर भी भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले कम रैंक आई, अब हाई रैंक चाहिए, अब और हाई रैंक आ गई तो आपको होम कैडर चाहिए। तो ये चल रहा है, आपका चलते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब ये सब चीजें चल रही हैं तो व्हाट इज द एंड वे, भाई इसका तरीका क्या है, व्हाट इज द वे आउट, कैसे इससे बाहर निकले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैनी मानते हैं कि इससे निकलने का तरीका यह है कि यू गेट रीड ऑफ इट, ठीक है, आप इससे जो है छुटकारा पालो। जिस दिन आप छुटकारा पालोगे उस दिन ये हल्का हो जाएगा, फिर उड़ जाएगा, ये ऊपर है स्वर्ग, ठीक है। इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये नीचे जा रहा है। जिस दिन इसके हाथ से छूटा उस दिन ये स्वर्ग में चला जाएगा, समझ रहे? फिर उसके बाद वही अप्सरा इज डांसिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है, समझ रहे ना, उस टाइप का जो है होगा, ठीक है भाई। अब ये होगा कैसे, तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरीके के जो है कॉन्सेप्ट मिलते हैं, एक को बोलते हैं संवर और दूसरे को बोलते हैं निर्जरा, ठीक है। संवर का मतलब क्या हुआ कि आपको पूर्व जन्म के जो कर्मफल है, पूर्व जन्म के कर्मफल हैं, इनको खत्म करना है। और निर्जरा का मतलब क्या हुआ कि नया कर्मफल जो है वो ऐड नहीं होना चाहिए। यही मैंने आपको बताया ना कि ये जो कर्मफल का बैगेज है, इसको कम करने का तरीका क्या है कि जो पहले से इकट्ठा हो रहा हो उसको खत्म करो। और सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है कि नए कर्मफल संचित ना हो। समझ पा रहे हैं? इसका तरीका उन्होंने क्या बताया, इसका तरीका उन्होंने दो बताया कि पहला क्या है कि जो पूर्व जन्म के कर्मफल हैं उसको हटाने का तरीका है काया कलेश, कि आप जो है अपने शरीर को कष्ट दो, काया कलेश करो। काया कलेश मैंने आपको बताया कि इस संसार को आपको त्यागना है, लेकिन धीरे 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 त्यागना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट है वस्त्र से। सबसे पहले अपने वस्त्र त्यागो। अब वस्त्र त्यागने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, टोपी पहनते टोपी उतार दो, ठीक, फिर शर्ट उतार दो, फिर पैंट उतार दो, फिर ऐसे करके घूमो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका है काया क्लेश, यानी संसार से धीरे धीरे विरक्त होना। इससे क्या होगा, पूर्व जन्म के कर्मफल जो है वो आपके खत्म होंगे, ठीक है। अब नए जो कर्मफल आ रहे हैं वो आपके साथ नहीं जुड़े, इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप करो त्रिरत्नों का पालन। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है त्रिरत्नों का पालन, ठीक है। तो त्रिरत्न मैंने आपको बताया था या नहीं बताया तो बता देता हूं, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, तीन है, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब क्या हुआ, दर्शन मतलब होता है देखना, देखने का मतलब होता है समझना, देखकर समझो, ठीक है।
तो आप इस बात को समझो कि किस तरीके से संसार चल रहा है। जितनी चीज बताई सब दर्शन का पार्ट है कि भाई कैसे कर्मफल संचित हो रहे हैं, कैसे आप इस संसार में दोबारा आ रहे हो, अहिंसा की संकल्पना क्या है, सब क्या है, दर्शन। ज्ञान मतलब इसको याद रखो, ये सारी चीजें क्या करो, याद रख लो। ऐसा नहीं कि सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, ये नहीं करना है। दर्शन मतलब देखो, नॉलेज को प्राप्त करो। ज्ञान मतलब उसको याद रखो, मतलब उसको एक्यूमुलेट करके रखो। और तीसरा उसके हिसाब से आचरण करो। ठीक है, तो ये तीन चीजें जब आप फॉलो करने लगोगे तो इससे क्या होगा कि नए कर्मफल आपके संचित नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप काया कलेश पे बल दे रहे हो तो पुराने जो है कर्मफल आपके क्या नाम है, खत्म होने लगेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि यू विल बी द, ठीक है, ये क्या है, ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, ठीक, यू विल बी द मोस्ट हैप्पी मैन। ये कौन है, ये मोस्ट हैप्पी मैन है, मोस्ट हैप्पी मैन। ठीक है, वुमेन कर लो भाई, किसी को दिक्कत ना हो कि भाई मैन ही क्यों। ठीक है, तो जो मैन है वो मैन, जो वुमेन है वुमेन। ठीक है, ही इज द मोस्ट हैप्पी मैन, व्हाई, बिकॉज ही हैज नो कर्मा बैगेज, कोई कर्म का बैगेज नहीं है। और ये कहां पे है, वेयर ही इज इन, ठीक है, वेयर ही इज इन स्वर्गा। ठीक है, वो स्वर्ग है। अब स्वर्ग है तो देयर आर सम हूर्स, दे आर डांसिंग। ठीक है, ठीक है, लिख देता हूं, अप्सरास और हूर्स, ठीक है, दे आर डांसिंग। ठीक, तो ही इज एंजॉइंग। समझ रहे। अब टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है, टेक्निकल क्वेश्चन ये आता है कि जब तुमने इस संसार में काया कलेश किया तो इस स्वर्ग में कैसे मजा ले रहे हो बताओ भाई, ये तो टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। बताओ, व्हेन यू आर नॉन अटैचिंग टू द वर्ल्ड, तो आदत पड़ गई फिर तो संसार को, संसार से मोह माया आपने त्याग दिया, फिर स्वर्ग में जाके कैसे आप अप्सरा का आनंद ले सकते हो, ये बताओ। दिस इज द टेक्निकल क्वेश्चन, बताओ भाई इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, सोचो दिस इज एक्सेप्शन अपवाद है ये भाई, कुछ तो इंसेंटिव दिया जाएगा ना आदमी को, तो दिस इज काइंड ऑफ इंसेंटिव। अब असली में स्वर्ग है नर्क है कौन जानता है, हु नोस। किसी ने देख रखा है स्वर्ग नर्क, कि मैं गया था मैंने देखा था, ठीक है, वो दो चार अप्सरा डांस कर रही थी, मैं नर्क में भी होके आया, वहां पे जो है पकौड़ा तला जा रहा था आदमी का। बताओ भाई, तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताया ना, हर धर्म में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो हर धर्म अपनी अलग अलग तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है भाई, आपको ये समझ में आया, जैन धर्म का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। बस इसके क्रोड फिलॉसफी आप याद रखिएगा, अनेकांतवाद, सप्तभंगी न्याय, आत्मा का सिद्धांत, ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है, पंच अणु महाव्रत या अंश अणुव्रत या महाव्रत, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, वो त्रिरत्न, त्रिरत्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखो अष्टांगिक मार्ग तो बहुत सारे, तो उस पर तो क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि उसको रटने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन त्रिरत्न कम है इसलिए त्रिरत्नों पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है, तो वो ठीक है, तीन आप याद कर लेना। और बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य, वो इजी है। ठीक है, चार आर्य सत्य बताए थे ना, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निरोध का मार्ग है ना, प्रतीत्य समुत्पाद, सॉरी वो अष्टांगिक मार्ग है ना, ये सब। तो ये चीज आपको याद रखनी, बाकी इनका पर्सनल जीवन आप याद कर लेना। ठीक है ना जी, तो ये हो गया आपका जैन धर्म वाला। अब देखो इसमें आप चाहें तो कुछ और चीजें भी मैं आपको बता देता हूं जो आपका मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है कि आगे चलकर क्या हुआ, स्पेशली बुद्धा में, बौद्ध धर्म में क्या हुआ, कि बौद्ध धर्म में आगे चलकर क्या हुआ, कि इसकी कहानी मिलती, कहानी में आपको बता देता हूं कि आगे चलकर क्या हुआ। इस पे क्वेश्चन भी आया था, अभी आपको आरओ का एग्जाम हुआ था, तो भाई आरओ वाले कौन कौन है भाई, किस किसने आरओ का एग्जाम दिया था। अच्छा आपने भी दिया था, देवी जी क्या नाम है आपका, नीरज जी, आपका कैसा हुआ एग्जाम, सही हो गया, बढ़िया एकदम। हाँ तो आए थे भाई, क्वेश्चन आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस, तो मतलब आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था, मुरादाबाद में, बढ़िया है भाई, तो आप तो चले गए होंगे फिर, बढ़िया। और भाई और किसने एग्जाम दिया था, मैडम को आप बता देना भाई, मैडम पूछ रही थी किस किस बालक ने एग्जाम दिया।
और भाई कौन किसने एग्जाम दिया? भैया जी आपने दिया था? और पीछे वाले भैया जी आपने दिया था? नहीं दिया था? तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मालूम हो तो। इसमें कई सारे क्वेश्चन आए हैं तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि हुआ क्या। देखो इसकी कहानी मिलती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब महात्मा गौतम बुद्ध का जब एंड टाइम आ रहा था, कहा जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना एंड टाइम खुद ही डिसाइड किया था। दिस विल बी टाइम आई विल बी गेटिंग फ्री ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो वही बैसाख पूर्णिमा सुना ही होगा आपने, बैसाख पूर्णिमा जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, उसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और उसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, क्योंकि ही चोज दैट पर्टिकुलर टाइम। उन्होंने चूज किया था कि मैं इसी दिन मरूंगा। तो हुआ क्या, उनके जो शिष्य थे ना, जैसे आनंद वगैरह थे, आनंद, महामोगलायन, ठीक है, उपाली, ऐसे करके अलग अलग शिष्य थे। तो भाई आनंद ने उससे पूछा महात्मा गौतम बुद्ध से कि महात्मा जी आपकी मृत्यु के बाद आपके शरीर का क्या करना है? क्योंकि भाई धर्म के लोगों में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलता है ना, कोई शरीर को जलाता है, कोई शरीर को दफनाता है, कोई शरीर को ऐसे ही छोड़ देता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो बौद्ध धर्म में क्या है? तो भाई महात्मा गौतम बुद्ध से पूछा गया कि महात्मा जी आप बताओ आपके शरीर का क्या करना है। तो ये पूरी कहानी मिलती है महापरिनिर्वाण सूत्र में। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र ये आपका पिटको का हिस्सा है। तो उसमें जो है महात्मा गौतम बुद्ध बताते हैं आनंद को, वो कहते हैं कि बेटा देखो तुम ऐसा करना कि मेरे शरीर में, मतलब पुराने जमाने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो उस समय वैदिक काल में चल रहा था, कि हमारी समाधि पर, हमारे जो शरीर पर जो है एक तरीके की समाधि बनाने की प्रक्रिया जो है चलती है। आपने सुना ही होगा, हिंदुओं में भी है, मुस्लिमों में भी है। मुस्लिमों में उसको मकबरा बोलते हैं, हिंदुओं में उसको समाधि बोलते हैं। ठीक है, तो उस तरीके का एक चीज उन्होंने कहा। ठीक, उन्होंने कहा कि तुम क्या करना, मेरे शरीर के अलग अलग भाग करना, और शरीर के अलग अलग भागों पे तुम क्या करना, थूप का निर्माण करना। थूप, उन्होंने थूप वर्ड का यूज किया था। ठीक है, थूप मतलब एक तरीके का धुआं, धुआं मतलब एक तरीके का जो है मिट्टी का क्या करना, एक चबूतरा टाइप का बना देना, वही कबर जैसा जो होता है उस टाइप का। तो उसी के हिसाब से जो है कार्य किया गया। तो क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के 8 भाग किए गए। ठीक है, बाद में उनके और भी बॉडी पार्ट्स पे जो है अलग अलग स्तूप बने। तो शुरू में जो है कुल मिला के 10 या 11 स्तूप बनाए गए। ठीक है, अब वो स्तूप बने और लोगों ने, क्योंकि उसमें महात्मा गौतम बुद्ध के जो है अवशेष थे, तो लोगों ने जो है उनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो धीरे धीरे समय के साथ वो स्तूप जो है वो वेनरेशन सेंटर बन गए, मतलब पूजा पाठ का केंद्र बन गए। फिर उसके बाद जब अशोक आया तो कहा जाता है कि उसने उन स्तूपों को दोबारा से खुदवाया, और दोबारा से खुदवा के उस पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करा। ठीक है, 84,000। अब ये एग्जाजरेशन भी हो सकता है कि भाई सच है कि गलत है। अब देखो कह रहा है कि 84,000 स्तूप, तो हो सकता है कुछ स्तूप छोटे छोटे हों, ऐसा भी तो पॉसिबल। जैसे होता है ना कि एक बड़ा सा मंदिर, उसी बड़ी में छोटे 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 मंदिर बनाते, देखा ही होगा आपने, उस टाइप का चीज भी हो सकता है। तो भाई 84,000 स्तूप ऑफ सेम लेंथ सेम डेंसिटी के, तो ये तो नहीं बोला उसने, उसने तो नंबर बताया ना। हो सकता है छोटे छोटे हो सकता है हो ही ना हो, ऐसे ही फेंक दिया उसने। राजा था, राजा को तो फेंकने की आदत ही होती है। ठीक है, आज के किसी भी राजा के साथ उसका संदर्भ नहीं है। ठीक है, ये मत बोलना कि अरे ऐसा कैसे कह दिया। ठीक है, तो भाई राजा का काम ही होता है फेंकना। तो इसी तरीके के उसने ही हो सकता है फेंक दिया हो कि भाई बनाया हो 84, बोल दिया हो 84,000, कुछ भी हो सकता है। तो खैर जो भी हो, तो हुआ क्या कि समय के साथ क्या हुआ कि स्तूप बनना शुरू हुए। ठीक है, आपको याद रखना है स्तूप, इसको जो है पाली भाषा में थूप बोला जाता है, थूप। ठीक, और ये एक तरीके का थुआ होता है, थुआ। थुआ मतलब हो गया मिट्टी का ढेर, ये क्या है, एक तरीके का मिट्टी का ढेर है। ठीक है, मिट्टी का ढेर, इसको जो है कहा जाता है अंत्येष्टि टीला, फ्यूनरी माउंड। इट इज कॉल्ड एज द अंत्येष्टि टीला, फ्यूनरी माउंड। ठीक है, इसको फ्यूनरी माउंड बोलते हैं, फ्यूनरी माउंड। ठीक, क्या होता था, तो इसमें जैसे मान लो बुद्ध है, तो बुद्ध का कोई बॉडी पार्ट दिया, मान लो बुद्ध का दांत लिया, तो बुद्ध के दांत को क्या करते थे, कास्केट में रखते थे। कास्केट समझते, मंजूषा, जिसमें जो है सोने का हार वगैरह रखते हैं, देखा ना, एक डब्बा सा होता है, वो सुंदर सा डब्बा, उसमें जो है गोल्ड ज्वेलरी वगैरह रखी जाती है, उसी को कहते हैं कास्केट। ठीक है, देखा ही होगा, अलग सा बिल्कुल चमकीला टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं मंजूषा, धातु मंजूषा, अ काइंड ऑफ कास्केट। एक तरीके का कटोरा है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, या उस तरीके का, उसमें रखा जाता था। अब रखने के बाद वो क्या करते थे, तो सबसे पहले देखिए इसका संरचना कैसा होता था।
कि सबसे पहले क्या करते थे कि इन्होंने क्या किया कि एक जो है ऐसे करके जो है इन्होंने अर्ध गोलाकार, ठीक है, हाफ सेमी स्फेरिकल, इन्होंने क्या किया, एक जो है मिट्टी का चबूतरा सा बना दिया। मिट्टी का ढेर है, शुरू में कच्ची मिट्टी का था, बाद में पक्की मिट्टी का हुआ, उसके बाद फिर आगे चलकर संगमरमर का भी बनाया गया। तो ये डिपेंड करता है, ठीक। अब जो धातु मंजूषा है वो यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये क्या है, ये धातु मंजूषा है, ठीक है। दिस इज द कास्केट, जिसमें क्या है, बुद्ध के अवशेष रखे हुए, ठीक। अब शुरू में जो स्तूप बनते थे, जो एकदम इनिशियल स्तूप थे, वो इसी तरीके के थे, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि भाई, जैसे होता है ना कि भाई छोटा मंदिर, तो छोटे मंदिर से बड़ा मंदिर, फिर उससे और बड़ा मंदिर, देखा ही होगा आपने, उसी टाइप का है। तो शुरू में था, कुछ लोगों को लगा ये तो बहुत सिंपल है, लेट्स ऐड सम और वेराइटीज, इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हैं। तो क्या हुआ कि लोगों ने इसके ऊपर एक चकोर सा जंगला बनाना शुरू कर दिया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर उन्होंने खंबा सा खड़ा कर दिया, ऐसे करके, ठीक है भाई। उसके बाद फिर लोगों को चैन नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि लाओ लेट्स ऐड सम मोर वैरायटी इनटू इट, ठीक। तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके चारों तरफ एक चार दीवारी बनानी शुरू कर दी, ठीक है, बाउंड्री वॉल, ठीक। और बाउंड्री वॉल बनाएंगे तो गेट भी बनाएंगे, तो उन्होंने एंट्रेंस गेट भी बनाए। तो समय के साथ क्या हुआ, उसमें बाउंड्री वॉल बनाई गई, ठीक है। जैसे मान लो ये बाउंड्री वॉल में ऐसे करके बना देता हूँ, ऐसे करके बना देता हूँ, ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ बाउंड्री वॉल, ठीक। और उस बाउंड्री वॉल के जो है, उस बाउंड्री वॉल के चार दिशाओं में क्या हुआ कि उन्होंने एक एंट्रेंस गेट बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो है स्तूप का एक स्ट्रक्चर आपका सामने बन गया, ठीक। इसमें क्या होता था, ये आपका ऐसे करके, इसको और बड़ा कर लूं मैं, ऐसे करके जो है इसमें ऐसा होता था, ठीक है। तो मतलब एक रफ सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया। अब देखिए इसके नाम क्या क्या होते थे। इसको कहा जाता था अंड, ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि अंडे की आकृति का है, तो इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका और कुछ नाम नहीं है। अंड मतलब अंड, ANDA अंड, ठीक है। अब उसको कोई लोग अंडा भी पढ़ सकते हैं। अंड मतलब ये अर्ध वृत्ताकार है, जिसमें क्या होता था, धातु मंजूषा रखी रहती थी, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो जंगले टाइप का बना है, इसको कहा जाता था हर्मिका, ठीक है, इसको कहते थे हर्मिका, ठीक। इसमें जो ये पोल टाइप का खड़ा किया हुआ है, ठीक, इसको बोलते थे छत्र, ठीक। हालांकि देखा जाए तो इसको स्तंभ बोलेंगे, इसको स्तंभ बोलेंगे, और इसको छत्र बोलेंगे। ये अभी जो छत्र होते थे, तीन होते थे। ये तीन किसको डिनोट करता था, बुद्ध, धम्म और संघ को, ठीक है। आपने सुना ही होगा उसका वाक्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन इसके जो है ना, ये तीन उसको दिखा रहे, बुद्ध को, धम्म को, संघ को, ठीक। अब इसमें जो ये बाउंड्री वॉल बनाई है, इसको बोला जाता था वेदिका, ठीक है। इसको क्या कहलाते थे, वेदिका बोलते थे। और ये जो आपको जो एंट्रेंस गेट बनाया गया है, इस एंट्रेंस गेट को कहा जाता था तोरण द्वार, समझ रहे भाई। तो इस तरीके से जो है एक स्तूप की संरचना उभर के आना शुरू हो गई। स्पेशली ये जो संरचना हमें देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है सांची के स्तूप पे, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलती है, सांची के स्तूप में देखने को मिलती है। सांची का स्तूप कहाँ पे, आपका MP में, ठीक है। अब समय के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्तूप बने। तो कुछ स्तूपों का मैं आपको नाम लिखवा देता हूं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हम जो है कुछ इनिशियल स्तूप देखें, तो सबसे पुराना स्तूप जो है, जो हालांकि आज मिलता नहीं फुल फॉर्म में वो, बट उसके कुछ अवशेष वगैरह मिलते हैं, वो आपका स्तूप है, उसका नाम था पिपरहवा स्तूप, ठीक है, पिपरहवा स्तूप। दिस इज द मोस्ट, ठीक है, एंशियंट स्तूप, पिपरहवा स्तूप, ठीक है। पिपरहवा इज अ प्लेस दैट इज इन सिद्धार्थनगर, यूपी, ठीक है, सिद्धार्थनगर यूपी में है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले माना जाता है कि बुद्ध के जो शुरुआती 8 स्तूप थे ना, उनमें से पिपरहवा का स्तूप एक था, क्योंकि वो तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अशोक ने तो खुदवा दिए थे सब। तो पिपरहवा में स्तूप में जो है वो हमें कुछ अवशेष इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है,
ये सबसे प्राचीन स्तूप, इट इज द मोस्ट एंशियंट, सबसे प्राचीन पिपर हवा स्तूप। ये कहाँ पे है? ये सिद्धार्थनगर यूपी में, ठीक है, सिद्धार्थनगर यूपी में। फिर उसके बाद इसमें कुछ और भी स्तूप बने, जैसे कि मैंने आपको बताया सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप, ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब एमपी को काट के मैं मध्य प्रदेश लिख देता हूं भाई, ठीक है, आपको पता चला इसके बारे में न्यूज है। एक आदमी ने कोर्ट में केस कर दिया कि मध्य प्रदेश को एमपी क्यों लिखा जा रहा है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश लिखना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं सुना आपने? अभी एक दो दिन पहले करंट में था चर्चा में, एक आदमी ने केस कर दिया कि ये तो अपमान है हमारे मध्य प्रदेश का, कि लोग मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नहीं लिखते, एमपी या मप्रा लिख के छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने एमपी लिखा ही नहीं, मैं लिख देता हूं मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भाई एमपी वालों, आप में से कोई एमपी वाला तो नहीं है भाई? कोई एमपी से तो नहीं भाई? तो क्या दिक्कत है, फिर मैं एमपी लिख देता हूं भाई, ठीक है। बट ये ऐसा केस था, आपने सुना होगा कि क्या हुआ, एक आदमी ने पीआईएल दाखिल किया और बोला कि हमारे राज्य का अपमान हो रहा है। किस बात पे? कि मध्य प्रदेश पूरा नाम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, एमपी एमपी कह के बोलते हैं। एमपी के तो कई सारे मतलब हो सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, एमपी के तो कई मतलब हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सांची स्तूप कहाँ पे? एमपी में है, ठीक। इसके बारे में दो चार पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ये अशोक कालीन स्तूप माना जाता है, कि भाई अशोक ने इसे मूल रूप से बनवाया था, ठीक, मूलतः बेसिकली दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक, ठीक है, मूलतः बनवाया था। बाद में शुंग टाइम पीरियड में, मौर्योत्तर काल में, शुंग काल में क्या हुआ कि इसमें वेदिका और स्तंभ बनवाए गए, ठीक है, वेदिका और तोरणद्वार बनवाए गए। ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में इसमें लकड़ी का जो है जंगला वगैरह था, बाद में इसको संगमरमर का बनवाया गया, ठीक है, संगमरमर का बनवाया गया। तो शुंग काल में वेदिका और तोरणद्वार इसमें ऐड किए गए, ठीक है, दैट इज इन एमपी। तीसरा जो स्तूप है उसका भी नाम याद रख लीजिए, दैट इज द भरहुत स्तूप, ठीक है, भरहुत स्तूप। ये भी आपका, आप में से कोई एमपी वाला नहीं है ना, ये आपका एमपी में, ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, भावनाओं को समझना है, कोई भी केस नहीं करेगा इस बात पे, ठीक। तो भरहुत स्तूप जो है वो आपका एमपी में है, ठीक, और ये आपका शुंग काल का है, शुंग काल। हालांकि आज ये मिलता नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, स्तूप में जो है हमें केवल सांची का स्तूप पूर्ण रूप में मिलता है, बाकी सब स्तूपों की कहानियां मिलती कि ये हुआ करता था, ठीक है। तो पिपरहवा का नहीं मिलता, उसके अवशेष मिलते हैं, भरूच नहीं मिलता, उसके कुछ अवशेष मिलते हैं, ठीक। इसी तरीके से चौथा नंबर का आप नोट कर सकते हैं अमरावती स्तूप, ठीक है, अमरावती स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, ठीक। ये जो है सतवाहन और इक्ष्वाकुओं ने बनवाया था, सतवाहन और इक्ष्वाकु, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी मौर्योत्तर टाइम पीरियड में थी, और सतवाहन के खत्म होने के बाद इक्ष्वाकु आए थे। तो आपका आंध्र प्रदेश में है अमरावती स्तूप। ये जो है संगमरमर का बना हुआ था, ठीक है, दैट वाज मेड ऑफ मार्बल, संगमरमर का बना था, ठीक है। बाकी तो ईंट पत्थर वगैरह के थे, बट इसमें संगमरमर की जो है वो कराई गई थी। अंदर हो सकता है मिट्टी का हो, ठीक है। तो इक्ष्वाकु, श्री राम नहीं थे इक्ष्वाकु वंश के, उन्हीं के नाम पर है इक्ष्वाकु, ठीक है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ये सतवाहनों के बाद आई थी मौर्योत्तर टाइम पीरियड में, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो अमरावती स्तूप, ठीक। इसके अलावा आपके जो आरओ वाले एग्जाम में पूछा गया था केसरिया, ठीक है, केसरिया स्तूप, ये आपका बिहार में है, चंपारण में, ठीक। और ये सबसे बड़े स्तूपों में से है, सबसे बड़ा स्तूप, इसके बारे में कहा जाता है कि अशोक ने बनवाया था, ठीक है। केसरिया स्तूप ये आपका बिहार चंपारण में है, सबसे बड़ा स्तूप, ठीक। इसके बाद आप एक और नोट कर लीजिएगा, धमेक स्तूप, धमेक, धमेक स्तूप जो है ये आपका यूपी में है, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में धमेक स्तूप, ठीक है। और इसको माना जाता है गुप्त काल का, इट इज कंसीडर्ड एज द गुप्त टाइम पीरियड, ये गुप्त काल का माना जाता है।
ठीक है। धमेक स्तूप, धमेक स्तूप किसका है? गुप्त काल का है। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? धमेक स्तूप। ठीक, 6 हो गए। अच्छा, इसमें और भी है कुछ का नाम बस नोट करा देता हूं। अन्य, ठीक है, लिख लिया भाई आपने? लिख लो भाई। ठीक है, इसमें और भी है जैसे कि नागार्जुनी कोंडा, भट्टी पलोरी, भट्टी भट्टी पलोरू, ठीक, घंटसाल, शाहजी की ढेरी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हजारियों स्तूप बनवाए गए हैं। सन पता ही नहीं किसी को, कैसे बनवाएगा? इसमें टाइम पीरियड पूछता है किसके काल में बनवाया गया था। ठीक है, क्योंकि भाई बिल्डिंग्स में हमें टाइम पीरियड नहीं मिलता ना। और होता क्या, देखो वही वाली बात है कि आज जो हमें मिल रहा है वो तो उसके सबसे पॉलिश फॉर्म में मिल रहा है ना। कब से इसकी शुरुआत हुई कौन जाने। जैसे मंदिर को ही आप देखिए, जो मंदिर होता है वो बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन जब शुरू में हुआ होगा तो हो सकता है छोटा रहा वो। ऐसा होता है ना, देखा ही होगा। मंदिर कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं मंदिर, और ये मकबरे मजार वगैरह सब ऐसे ही तो बनते हैं। कि होता क्या है कि एक छोटी सी जगह होती है, छोटी की जगह पे एक मिट्टी की मूर्ति रख दी, फिर पत्थर की मूर्ति रख दी, फिर बढ़ते बढ़ते उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी, फिर कुछ टाइम बाद वो मंदिर बन गया। ऐसी तो होता है, जमीन ऐसी कब्जाई जाती है। समझ रहे? उस टाइप का चल रहा है। हाँ जी, धमेक, धमेक। ठीक है, धमेक स्तूप जो है वो यूपी में है, गुप्त काल में। ठीक है, ये जो है इसमें केवल और केवल अंड देखने को हमें मिलता है। इसमें जो है चारों तरफ वेदिका और प्रदक्षिणा पथ। अच्छा, प्रदक्षिणा पथ मैंने नहीं बताया आपको। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? ये जो आपका वेदिका है ना, बाउंड्री वॉल, और ये जो अंड है, इसके बीच का जो है जगह होता था, अंतराल। क्योंकि ये जो है वो है सेक्रेट स्थल, तो कई लोग इसकी परिक्रमा किया करते थे, उसे बोलते थे प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो इसमें जो है हमें ये नहीं मिलता, मतलब हमें इसमें वेदिका नहीं मिलती, तोरण द्वार नहीं मिलता, केवल और केवल अंड मिलता है ऐसे करके। ठीक है ना भाई? अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य भी जो है आप नोट करते हैं। अन्य, ठीक है, तो अन्य में देखिए आंध्र प्रदेश में हमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो सतवाहनों ने बनवाए थे। सतवाहन, इक्ष्वाकु, ये सब रूलर्स जो है यही बेसिकली जो है बनाए थे, सतवाहन, इक्ष्वाकु। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया घंटसाल, घंटसाल, ठीक है, नागार्जुनी कोंडा, घंटसाल, नागार्जुनी कोंडा, ठीक है, गोली, भट्टी परोरू। क्या ये सब स्तूप है? स्तूप इन द सेंस जहां पे बने उनके नाम पर हैं। ठीक है, तो घंटसाल, नागार्जुनी कोंडा, गोली, भट्टी परोलू। ठीक है, इसके अलावा पेशावर आपका जो आज पाकिस्तान में है। ठीक है, ये किसके टाइम पीरियड के? सतवाहन टाइम पीरियड के। सातवाहन, इक्ष्वाकु, सातवाहन और इक्ष्वाकु, इन दोनों ने बनवाए थे, बहुत सारे बनवाए थे। ठीक है, पेशावर जो है यहाँ पे था शाहजी की ढेरी। ठीक है, शाहजी की ढेरी एक जगह है, वहां पे जो है हमें कनिष्क टाइम पीरियड का, आज तो खैर नहीं मिलता, लेकिन जो था ना, जो आपके हुइनसांग हो गया, फाहियान हो गया, सब आए थे ना विदेशी यात्री, उन सब ने इनके बारे में बताया कि भाई इतना बड़ा स्तूप हुआ करता था, मैंने वहां पे देखा, वहां पे देखा। आज हमें नहीं मिलता, उनके जमाने में रहा करता होगा। ठीक है, तो ये कनिष्क के टाइम पीरियड का है, काफी फेमस है ये शाहजी की ढेरी। ठीक है, और ये गोली, घंटसाल, भट्टी परोलू, ठीक है, नागार्जुनी कोंडा, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, नागार्जुनी कोंडा। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या हुआ कि वहां पे ना नागार्जुन सागर डैम बना आंध्र प्रदेश में, तो ये पूरा डूब गया। तो इसको क्या किया, इसको उठा के म्यूजियम में रख दिए, बिल्डिंग को रिस्टोर कर दिए। वो एक मूवी नहीं आई थी, उसमें अर्जुन कपूर था, नीना कपूर थी, नीना गुप्ता। उसमें जो है नीना गुप्ता की अंतिम इच्छा होती है कि मेरा पाकिस्तान का घर जो है मुझे देखना है, तो उसका पोता पाकिस्तान से उसका घर उठा के ले आता है, एंसेस्ट्रल होम। देखिए वो मूवी है, सातवाहन इक्ष्वाकु, वही सेम इक्ष्वाकु। देखिए पिक्चर, वो नहीं देखी? मैंने भी नहीं देखी, मैंने तो सुना है उसके बारे में। ठीक है, आपको तो पता ही, मैं पिक्चरें नहीं देखता। उसमें जो है वो पता है पूरा का पूरा घर उठा लेता है। जैसे होता है, आपने देखा होगा कि जब
हाईवेज वगैरह बनाते थे, पेड़ नहीं उठा लेते, पेड़ जड़ के साथ उठा के दूसरी जगह लगा देते, उसी टाइप का पूरा घर उसने उठा लिया उससे, ठीक है, वो जो होता है जैक, और उसको उठा के लेके आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हुआ था नागार्जुनी कोंडा जो है, जब नागार्जुन सागर डैम बना तो जितने भी वहां पे स्तूप वगैरह थे सबको उठा के जो है इन्होंने म्यूजियम में रख दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको। तो ये जो है स्तूप है जिसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो तो यहां तक तो हो गया ना। अच्छा अब देखिए, अब जो है मैं आपको उसका मौर्योत्तर वाला थोड़ा बता देता हूं, तो खत्म होने वाला टाइम हमारा, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ मौर्योत्तर वाला। तो देखो इसका मैं आपको एक टाइम पीरियड बता देता हूं, बाकी फिर इसके बारे में कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो आपको याद होगा कि हम जो है आपके साथ एक टाइमलाइन डिस्कस किए थे, तो टाइमलाइन के हिसाब से इसको समझते हैं, एक क्रोनोलॉजी समझते हैं, ठीक है। तो देखो टाइमलाइन हमारी कैसे चली थी, तो टाइमलाइन जो हमारी चली है वो ऐसे चली थी कि ये 20 लाख साल पहले से 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 BC, ठीक है, 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 BC, है ना। ये आपका कौन सा टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं पाषाण काल, है ना। स्टोन एज था ना ये भाई, याद है मैंने आपको बताया था, इसके 3 पार्ट्स हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, तो ये 3000 तक है। फिर उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है, 500 BC तक। तो ये आपका 3000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, इसमें मैंने आपको बताया था चालकोलिथिक था, ताम्रपाषाण चालकोलिथिक था, ठीक है, इंडस वैली था, वैदिक था। तो ये सब किस में दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है फ्रॉम 3000 टू 500 BC, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा 100 साल और थोड़ा पीछे चले जाएं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा 100 ईयर पीछे चले जाएं, तो यहाँ पे हम चले जाएं, यहाँ पे यूं करके और यूं करके यहाँ से यहाँ तक आ जाए, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड क्या है, ये 600 BC से लेकर 300 BC तक है, 600 BC से लेकर 300 BC। ये जो आपका 600 टू 300 BC का टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल। दिस इज द 6th सेंचुरी BC टाइम पीरियड। इसी में हमें जो है 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, ठीक है, 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। इसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म देखने को मिलता है। तो दिस इज योर पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी BC। अब देखो यहीं पे जो है हम अच्छा, इसमें मगध भी आपको देखने को मिलता है। अब मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई थी कि भाई 16 महाजनपद में मगध था, तो उसमें अलग अलग डायनेस्टीज हुई, जैसे जरासंध था, फिर उसके बाद जो है वो आपका हर्यक था, फिर उसके बाद शिशुनाग था, फिर उसके बाद जो है नंद था, ऐसे ही था ना भाई। तो 544 से लेकर जो है पूरी कहानी चली थी। तो ये चलते 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 323, ठीक है, ये इधर आएगा 323 से लेकर आपका 185 BC तक, ठीक है। ये आपका हो गया 322 BC। कहीं कहीं ये 323 भी मिलता है, कहीं कहीं ये 325 भी मिलता है, कहीं कहीं 320 भी मिलता है। तो उसमें परेशान मत होइएगा कि भाई मौर्य काल कब से शुरू हुआ, क्योंकि इसकी डेट अलग अलग मिलती है। किसी किताब में पढ़ेगा 323 लिखा है, किसी किताब में पढ़ेगा 322 लिखा है, किसी किताब में पढ़ेगा 325 लिखा है, किसी किताब में पढ़ेगा 320 लिखा है। तो उससे परेशान नहीं होना, हम बीच का एक डेट मान लेते हैं 322, ठीक है। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 BC। अब इसमें भी कई जगह 186 मिलता है, 184 मिलता है। तो डेट को लेकर जो है थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए डेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, डेट पे क्वेश्चन भी नहीं आता, बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भाई 322 से लेकर 185 BC तक कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, तो ये मौर्य काल चल रहा है। कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, मौर्य काल। और ये जो मौर्य काल है, इसमें जो प्रमुख रूलर्स हुए हैं, इसमें 3 का नाम आप याद रखिएगा। एक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, एक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, फिर था आपका बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, और तीसरा था आपका अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो ग्रेट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल,
इज अशोका। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? अशोका। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर। अशोका वो पहला ऐसा राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोका वॉज द फर्स्ट किंग, ठीक है ना, जिसने बताया, ठीक, हु एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद हिज सब्जेक्ट्स थ्रू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अशोका पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा से संपर्क किया है अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, तो जितने भी बोल वचन आपको दिखाई देंगे, जैसे आरओ में भी आया था ना एक स्टेटमेंट, प्रजा से पूछा था, तो भाई प्रजा को संबोधित करने वाला एक ही राजा, कोई और हुआ ही नहीं। तो जितना भी बोल वचन, अब इतना बोल वचन दे के गया, इतना याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अगर कोई बोल वचन दे रहा है अपनी प्रजा को कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, रात में मत सोया करो, दिन में जाकर करो, ठीक है, मतलब रात में सोया करो, दिन में जाकर, ये सही में बोला ना कि मैंने उल्टा बोल दिया? हाँ, ठीक है, रात में वेब सीरीज मत देखो, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, समझ रहे हैं? टेलीग्राम से वेब सीरीज डाउनलोड मत करो, दिस इज इलीगल। ठीक है, अगर वेब सीरीज देखनी है तो सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन देगा? ये सब बोल वचन है। ठीक है, कोई आदमी इनको फॉलो नहीं करता, बस सुन के कहते हैं हाँ ठीक है। तो उसी तरीके से अशोक ने दिया, याद रखिएगा। अब अगर आप चाहें तो इनका टाइम पीरियड भी नोट कर सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है वो आपका है 322 से लेकर 298 बीसी तक। 322 से लेकर 298 बीसी तक। बिंदुसार का जो है वो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। ठीक है, और जो अशोक का है वो आपका 269 से लेकर 232 बीसी तक। ठीक है, ऐसे करके इनका टाइम पीरियड चल रहा है। बिंदुसार, अशोक, इनका चल रहा है। ठीक है, बाद में फिर लेटर रूलर्स आए, उत्तरवर्ती, ये सब कमजोर थे। ठीक है, फिर पतन हो गया आपका 232 से लेकर, ठीक है, 232 से लेकर 185 तक। ठीक है, और जो लास्ट मॉडर्न किंग था बृहद्रथ, लास्ट मॉडर्न किंग कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार के जो है क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, तो आपका जो पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड है, वो अगर मोटा मोटा डेट आपको याद रखना है तो वह आपका शुरू होता है लगभग 200 बीसी से। ठीक है, ये आपका शुरू होता है लगभग 200 बीसी से और ये चलेगा आपका 300 एडी तक। ठीक है, 200 बीसी से 300 एडी तक। ठीक है, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये आपका मौर्योत्तर का। ठीक है, इस काल में हमें बहुत सारे फॉरेन अटैक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि शक, यवन, पहलव, कुषाण, सुना ही होगा आपने इनके बारे में। ठीक है, इस काल में बहुत सारे देसी राजवंश दिखाई देते हैं, जैसे शुंग, कण्व। इस टाइम पीरियड में हमें जो है साउथ इंडिया में डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, संगम एरा। ठीक है, तो दिस इज ऑल द डेवलपमेंट दैट वाज हैपनिंग इन द पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। ठीक है भाई, इसका जो है मैं कल ऐसा करूंगा, एक बार इसको थोड़ा और बता दूंगा, फिर आपको पीपीटी में दिखा दूंगा और फिर इसको हम लिख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल लिखे भाई, इतनी देर से ऐसे टाइम पास थोड़ी चल रहे थे, बना लीजिए भाई, आपको ही फायदा होगा, मुझे थोड़े अपने घर थोड़ी लेके जाना है इसको। ठीक है, कि नहीं मुझे लाओ उखाड़ के दे दो मुझे। ठीक है, इसको बनाएंगे तो आप ही को फायदा होगा। नहीं भाई, मेरे घर में इससे अच्छा लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा मेरे पास इससे अच्छा है। ऐसा कोई जरूरी है? हो सकता है ये अच्छा हो, मेरे घर में बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर कल को मिलते हैं। वो मैं पेन ड्राइव नहीं लाया, बाकी कल आपको दिखा दूंगा उसमें से। ठीक है, इसको हम कल लिख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। वो पेन ड्राइव भाई पता नहीं कहाँ रह गई। भाई मैं मूवी वूवी देखता ही नहीं, आपको तो पता ही है।